तो कभी सोचा है कि एक इंजीनियर की डिग्री इस बात की गारंटी क्यों नहीं है कि बिल्डिंग हमेशा मजबूत ही बनेगी? आज हम इसी गैप की बात करने वाले हैं, जो गैप है किताबों में लिखी थ्योरी और कंस्ट्रक्शन साइट की असलियत के बीच। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। एग्जाम के नंबर आपको नौकरी तो दिला सकते हैं, लेकिन साइट पर हुई एक छोटी सी गलती लाखों का नुकसान करा सकती है और यहां तक कि किसी की जान भी खतरे में डाल सकती है। असली परीक्षा तो साइट पर सीमेंट और स्टील के बीच ही शुरू होती है। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो एक होशियार स्टूडेंट को एक फेल इंजीनियर बना सकती है। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और उन आम गलतियों को समझते हैं जो अक्सर हो जाती हैं। एक कामयाब इंजीनियर का नाम बस एक ही मंत्र होता है, सही मटेरियल, सही जगह पर, सही तरीके से और सही कीमत पर। आज हम उन 3 बड़े मिथकों को तोड़ेंगे जो इस सीबे से मंत्र को सबसे ज्यादा चुनौती देते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं हमारे पहले मिथक की, जो सीमेंट से जुड़ा है। ये वो मटेरियल है जिस पर नए इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा भरोसा होता है, और मजे की बात यह है कि सबसे बड़ी दरारें भी इसी भरोसे में पड़ती हैं। हम सब ने यही पढ़ा है कि भाई 53 ग्रेड सीमेंट सबसे मजबूत होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे हर जगह इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? ज्यादा मजबूती मतलब बेहतर क्वालिटी। लेकिन क्या कंस्ट्रक्शन की दुनिया इतनी सीधी सादी है? असल में 53 ग्रेड सीमेंट की जो ताकत है वही उसकी कमजोरी भी बन जाती है। होता यह है कि जब ये सेट होता है तो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है, जिससे बड़े पिलर्स या बीम्स में अंदर ही अंदर दरारें आ सकती हैं। इसीलिए प्लास्टर जैसे कामों के लिए जहां बहुत ज्यादा मजबूती की जरूरत नहीं है, वहां पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट एक कहीं बेहतर और किफायती ऑप्शन साबित होता है। ये बात गांठ बांधने वाली है। मटेरियल का फेल होना अक्सर इंजीनियर के गलत चुनाव का ही नतीजा होता है। सही जानकारी होगी तभी तो फैसला सही होगा। तो ठीक है, सीमेंट की गलती तो हमने पकड़ ली, लेकिन कंक्रीट का जो असली विलन है ना, वो सीमेंट है ही नहीं, वो तो कोई और है जो सबकी नजरों से बच निकलता है। आइए जानते हैं कौन है वो। ये बात शायद चौंकाने वाली लगे, कंक्रीट सीमेंट की वजह से नहीं बल्कि रेत की वजह से फेल होता है। सोचिए, हम सबसे महंगे सीमेंट पर तो हजारों खर्च कर देते हैं, लेकिन रेत जो कंक्रीट का लगभग 70% हिस्सा बनाती है, उसकी क्वालिटी को हम पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। खराब क्वालिटी की रेत एक साइलेंट किलर की तरह है। अगर इसके दाने सही साइज के नहीं हैं तो कंक्रीट में छोटी छोटी खाली जगहें रह जाती हैं, और अगर इसमें मिट्टी या सिल्ट ज्यादा है तो ये सीमेंट और गिट्टी के बीच के बॉन्ड को कमजोर कर देती है, जिससे पूरी बिल्डिंग की मजबूती दांव पर लग जाती है। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी मिथक पर, जो स्टील से जुड़ा है। क्या ज्यादा मजबूत स्टील हमेशा बेहतर होता है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। बात सिर्फ मजबूती की नहीं होती, बात लचीलेपन की भी होती है, जिसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर Fe500 स्टील Fe415 से ज्यादा मजबूत तो है, लेकिन वो कम लचीला है। इसका मतलब यह है कि भूकंप जैसी हालत में वो बिना कोई वार्निंग दिए टूट सकता है, जबकि एक ज्यादा लचीला स्टील पहले मुड़ेगा, हमें खतरे का इशारा देगा। तो सिर्फ मजबूती देकर स्टील चुन लेना हमेशा सही फैसला नहीं होता। तो आप देखते हैं कि ये जो छोटी छोटी लगने वाली गलतियां हैं, ये मिलकर कैसे एक डोमिनो इफेक्ट बनाती हैं, जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। जरा इस ईंट को देखिए। अगर ईंटों का साइज एक जैसा नहीं है तो दीवार सीधी कैसे बनेगी? और अगर दीवार टेढ़ी मेढ़ी है तो उसे सीधा करने के लिए डबल प्लास्टर लगाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा सीमेंट, ज्यादा रेत और ज्यादा मजदूरी। एक सस्ती ईंट बचाने के चक्कर में प्लास्टर का खर्च हजारों में बढ़ गया। तो आखिर में हमने क्या सीखा? सही काम के लिए सही सीमेंट चुनें, रेत को कभी भी हल्के में ना लें, ईंटों का साइज हमेशा जांचें, स्टील को जंग से बचाएं और इस्तेमाल से पहले लकड़ी को अच्छी तरह से सीजन होने दें। यही छोटी छोटी बातें एक मजबूत इमारत की नींव रखती हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। मटेरियल्स तो अपने लैब टेस्ट पास कर लेते हैं, लेकिन असली चुनौती तो इंजीनियर की है कि वो अपने ज्ञान को साइट पर सही तरीके से लागू कर पाता है या नहीं।